हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। गाइस, इसमें बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस जो आपके पास डिसिप्लिन सब्जेक्ट है एस वाई रेगुलर एनसीबीएफ स्टूडेंट के पास, तो उसके यूनिट 5 के चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और ये गाइस क्लासेस 10 है, इससे पहले भी हमने 9 क्लास करा चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखा तो इन सभी क्लासों को आप देख लीजिएगा, क्योंकि हमने 10 क्वेश्चन आपको 10 वीडियो में बताए, जिसमें से ना आपके पेपर में 4 क्वेश्चन इसी में से आएंगे। 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में 100% है कि जो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको 4 क्वेश्चन भी आते हैं ना, तो गाइस आपको इतना याद होना चाहिए, जो आपके पेपर में टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने होते। तो इन 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, तो आपके पेपर अच्छे से चले जाएंगे गाइस, और आप पास आउट हो सकते हैं अच्छे नंबर से। ठीक है, तो आप सभी उन वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। पेपर से पहले आपको उस वीडियो का लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो में आपको क्वेश्चन बताते हैं। अगर आप इन सभी वीडियो को नहीं देखेंगे ना, तो इसमें आपका ही लॉस होगा, समझ लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले 90% चांस है इन 10 क्वेश्चन में से जो 4 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। भारत में धर्मनिरपेक्षता की प्रमुख चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। तो एक चीज आपको इसमें समझना है गाइस, धर्मनिरपेक्षता या ये वर्ड या ये वर्ड, इन तीनों का मतलब एक ही। अगर आपके पेपर में इन तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आता है ना गाइस, इसके ऊपर आए, इसके ऊपर या इसके ऊपर, तो इन तीनों का मतलब एक ही है। आंसर आपको यही सब लिखना है जो इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके किस टाइप से पूछे जा सकते हैं पेपर में, ये देखिए, सभी के आंसर इसी वीडियो में मिलेंगे और क्वेश्चन एक ही है। भारत में धर्मनिरपेक्षता से जुड़े विवादों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। भारत में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित वाद विवादों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। भारत में धर्मनिरपेक्षता पर निबंध लिखिए। ठीक है, तो 4 टाइप से आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। आंसर आपको यही लिखना है जो हम बताने जा रहे हैं आपको वीडियो में। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, वो होता क्या है। तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य राजनीतिक या किसी गैर धार्मिक मामलों से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव ना करे। तो जो ये धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये निकाला जा सकता है ना, जो सरकार है ना, जो राज्य, धर्म के नाम पर किसी भी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट देख सकते हैं, धर्मनिरपेक्षता का किसी धर्म का विरोध करना नहीं, बल्कि सभी को अपने धर्म विश्वास अहम मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मनाने की छूट देता है। तो किसी के साथ भेदभाव या विरोध करना नहीं है, सभी अपने विश्वास के अकॉर्डिंग अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, अपने धर्म का मान्यताएं भी कर सकते हैं, सबको ये छूट दी गई है। ठीक है, तो किसी के धर्म की बुराई भी नहीं करनी चाहिए अपने धर्म के फायदे के लिए, ये भी बताया गया इसमें। धर्मनिरपेक्षता राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी धर्म को नहीं मानता। तो उस व्यक्ति का भी सम्मान होगा जो किसी धर्म को नहीं मानेगा। अगर आपकी मर्जी है तो आप किसी धर्म को मानिए, नहीं मर्जी है तो मत मानिए। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया कि धर्मनिरपेक्षता होता क्या है। अभी देखिए, भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है वो किस प्रकार है। तो ये देखिए, भारत की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के बाद पथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया, लेकिन धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के किसी भाग में नहीं किया गया। वैसे संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद मौजूद है जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य साबित करते हैं, जिसकी पुष्टि निम्न बिंदुओं से होती है। ठीक है, तो भारत में क्या क्या पॉइंट है, तो ये आप देख सकते हैं। तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, देखिए, भारत में संविधान द्वारा नागरिकों को यह विश्वास दिलाया गया है कि उनके साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, संविधान में भारतीय राज्य का कोई धर्म घोषित नहीं किया गया और ना ही किसी खास धर्म का समर्थन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय राज्य के क्षेत्र में सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान होंगे। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जो संविधान में ये भी बताया गया ना कि जो अनुच्छेद 14 है उसके अनुसार सभी व्यक्ति समान रूप से देखे जाते हैं, किसी के साथ भी लिंग, वर्ग, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है, वही अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर पाबंदी लगाई गई है। इसके आधार पर ना ये बताया गया कि कोई भेदभाव करता है ना तो उसको रोक लगाई गई है उसके ऊपर।
अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में सबको एक समान अवसर प्रदान करने की बात की गई है। कुछ अपवादों के साथ इसके साथ भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार भी प्रदान किया गया है। तो जो रोजगार है ना गाइस, तो उसमें भी उनको समान अवसर दिया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा अनुच्छेद 16 के अनुसार। और जो 25 से 28 है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वास और सिद्धांत का प्रसार करने या फैलाने का अधिकार दिया गया है। तो कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, उसे फैला सकता है देश में। ठीक है, वही अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार देता है। और जो अनुच्छेद 26 है उसमें अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, साथ साथ अपने धर्म के नाम पर मंदिर मस्जिद कुछ भी आप बना सकते हैं, संस्थाएं बना सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 कहता है कि नागरिकों को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्था की स्थापना या पोषण के में कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसमें बताया गया कि जो आप मतलब किसी भी संस्था या धार्मिक का कुछ भी आप स्थापना करते हैं ना, उसमें किसी भी प्रकार की जो आपको कर होती है ना, ब्याज होती है, उसे आपको नहीं देना होगा, टैक्स होती है जो। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुच्छेद 28 के तहत सरकारी शिक्षण संस्थाओं में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दिए जाने का प्रावधान किया गया है। और जो 28 के अनुसार ये है कि कोई सरकारी शिक्षण संस्था होती है ना, उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा धार्मिक कार्यों के लिए किए जाने वाले व्यय को कर मुफ्त घोषित किया जाएगा और कोई भी कर नहीं लगेगा कोई भी धार्मिक कार्य कर रहा है तो। संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक समुदायों को स्वयं की शैक्षिक संस्था खोलने एवं उनका प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। तो अपनी संस्था भी खोल सकते हैं एंड अपना प्रचार भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपको कि जो भारत में धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हो, उसकी वैल्यू क्या है, भारत में किस टाइप से। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपका है भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना क्यों। इसकी आलोचना ना काफ़ी ज़्यादा की गई है, तो इसकी आलोचना देखिए। ठीक है, तो आपको ये जो क्वेश्चन हमने बताया था, एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें आपको क्वेश्चन आप समझिए भारत में धर्मनिरपेक्षता से जुड़े वाद विवादों का आलोचना कीजिए। तो ये आलोचनात्मक है ना, तो गाइस इसमें सिर्फ आपको यही लिखना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं, आपके पास टाइम है, तो ये वाला भी आप लिख सकते हैं, भारत में धर्मनिरपेक्षता। नहीं तो आप क्वेश्चन को अकॉर्डिंग आंसर आपको लिखना होगा, देखिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम कंप्लीट आंसर आपको बता रहे हैं, तो ये देख सकते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता अपने शुरुआती समय से ही तीखी आलोचनाओं का विषय रही है, जिसको लेकर कई तर्क भी दिए जाते हैं। यहाँ हम उन चुनौतियों का जिक्र निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं। आपको एक चीज़ याद रखनी है, आलोचनाएं पूछे आपसे या चुनौतियाँ पूछे या समस्या पूछे, एक ही होता है। ठीक है, तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो गाइस ये फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, कुछ आलोचकों का तर्क है कि धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी है। तो कुछ ये मानते हैं कि धर्म विरोधी है, लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी नहीं है। कुछ कहते हैं ये धर्म विरोधी नहीं है, इनमें सभी धर्मों को उचित सम्मान है, सभी धर्मों का उल्लेखनीय है कि धर्मनिरपेक्षता संस्थागत धार्मिक वर्चस्व का विरोध तो करती है, लेकिन ये धर्म विरोधी होने का प्रयत्न नहीं है। मतलब जो धार्मिक धर्म के नाम पर जो वर्चस्व अपनी ताकत दिखाते हैं उसका विरोध करती है, लेकिन ये धर्म विरोधी नहीं है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, धर्मनिरपेक्षता के विषय में यह भी कहा जाता है कि पश्चिम से आयातित है। मतलब कुछ का मानना यह है कि जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है पश्चिम देश से लिया गया। ठीक है, और ये इससे प्रेरित है, ईसाइयत से। लेकिन यह भी आलोचना नहीं है, ये सही आलोचना इसकी नहीं है। दरअसल भारत में धर्मनिरपेक्षता को प्राचीन काल से ही अपनी एक विशेष पहचान रही है। जो प्राचीन काल से ना, तो उससे ये जो धर्मनिरपेक्षता अपनी पहचान बनाए हुए है, और यह कहीं से आयातित नहीं है बल्कि मौलिक है, और ये कहीं से लिया नहीं गया, ये मौलिक है। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट है, यह आरोप लगाया जाता है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता राज्य द्वारा संचालित होती है। तो कुछ ये कहते हैं जो राज्य द्वारा ना धर्मनिरपेक्षता को संचालित मतलब चलाया जाता है। तो अल्पसंख्यकों को शिकायत है कि राज्य को धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो अल्पसंख्यक होते हैं ना, उनका कहना यह है कि जो राज्य का काम ये नहीं है कि धर्मनिरपेक्षता के मामलों में अपनी टांग अड़ाए। उल्लेखनीय है कि 3 तलाक के मामले पर मुस्लिम, जो 3 तलाक का मामला था ना गाइस, तो उसमें जो मुस्लिम समुदाय थे उसमें वो ये कहना चाहते हैं कि सामाजिक सुधारों के नाम पर राज्य द्वारा निजी कानून में दखल दिया जा रहा है।
तो उसमें जो राज्य है ना, उनका काम ये नहीं है कि उनके मामलों में दखल दे, लेकिन इनमें ये क्या, इसकी आलोचना ये है कि जो राज्य द्वारा कानून में दखल दिया जा रहा है। वहीं जो जैन धर्म का था ना, तो संस्था प्रथा पर चलाए हजारों सालों से चल रहे आधार पर कर रहे थे। मतलब जो भी उन धर्म के नाम पर ना, राज्य का काम ये नहीं बनता है कि धर्म के नाम पर उनके बीचों में जाए और उनके काम में दखल अंदाजी करे। ये इनकी शिकायत है अल्पसंख्यक की। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठती कुछ घटनाएं भी उसके समक्ष चुनौतियां पेश करती है। तो कुछ जो सवाल उठाते हैं ना, वो भी एक समस्या ही है, चुनौतियां ही है। जैसे 1984 के दंगे, तो आपको पता है इसमें दंगे हुए थे बाबरी मस्जिद पर, मतलब बाबरी मस्जिद का जो विनाश हुआ था। और देखिए वर्ष 1992 से 93 मुंबई दंगे, जो उसमें दंगे होते, गोधारा कांड, और 2003 के गुजरात दंगे। मतलब ये कह रहे हैं, इनका कहने का मतलब ये है ना, इनको रोकने की आड़ में धार्मिक और नस्लीय हमले आदि। धर्मनिरपेक्षता पर ये सवाल उठाया जा रहा है, जो भी दंगे फसाद होते हैं ना, धर्म के नाम पर होते हैं, और इसे रोकने की आड़ में ना धार्मिक जो नस्लीय होती है हमले किए जाते हैं, भेदभाव किए जाते हैं। तो इसकी आलोचना है। आलोचकों द्वारा एक अन्य तर्क यह भी दिया जाता है कि धर्मनिरपेक्षता वोट बैंक की रणनीति को बढ़ावा देती है। वोट बैंक रणनीति आपको क्या है, जो हमने इससे पहले बताया था कि जो जाति के नाम पर भेदभाव होते हैं, वोट दिए जाते हैं, लिए जाते हैं, उसे कहते हैं वोट बैंक रणनीति। ठीक है गाइस, कि मतलब अपने जाति का प्रचार करते हैं और अपने जाति के नाम पर वोट लेते हैं। ठीक है, तो इसकी आलोचना है ये। इससे पहले क्वेश्चन में इसका हमने आंसर बता रखा है आपको। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। धर्मनिरपेक्षता का समझ एक अन्य चुनौती पेश कर रही है। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता आज यह बहाल नहीं हो पाई, और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर यह देश की सबसे बड़ी चुनौती है। मतलब ये इसमें कहा जा रहा है, जो नागरिक का सम्मान होता है ना, वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, और इसमें ना चुनौती का सामना इन्हें करना पड़ा। धर्म के नाम पर भेदभाव भी किए जा रहे हैं राष्ट्र के तौर पर। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी समस्याएं कह सकते हैं, इसकी आलोचनाएं कह सकते हैं, वाद विवाद कह सकते हैं। एंड इसके समाधान क्या हो सकते हैं, तो ये देखिए अब इसके बाद। तो यहाँ से आपकी समाधान स्टार्ट है। तो ये देखिए समाधान, चूंकि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग है, अतः सरकारों को चाहिए कि वो इसके संरक्षण सुनिश्चित करें। तो जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है, किसका, संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण, जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, और सरकार को चाहिए कि इसका संरक्षण करे, सुनिश्चित करे, मतलब इसकी देखभाल अच्छे से, इसका समाधान करे। SR बम्बई नामक भारत गणराज्य मामले में वर्ष 1994 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि अगर धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया गया तो सत्ताधारी दल का धर्म ही देश का धर्म बन जाएगा, तथा राजनीतिक दलों को सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय पर अमल करने की आवश्यक है। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो 1994 में जो एक न्यायालय द्वारा एक निर्णय लिया गया था, जिसमें ये बताया गया धर्म को ना राजनीतिक से अलग किया जाए। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ये भेदभाव जो भी हो रहे, राजनीति में वोट लिए जा रहे, जनता को जिताया जाता है, हराया जाता है राजनेताओं को, इससे अलग किया जाए, नहीं तो आगे चल के ना काफ़ी ज़्यादा जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो इसको आवश्यक है कि जो राजनीतिक दलों से जो धर्म को हटा दिया जाए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक समान नागरिक संहिता जो धर्मनिरपेक्षता के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करती है, तो मजबूती से लागू करने की आवश्यकता है। मतलब इस वाले नियम को ना लागू किया जाना चाहिए कि समान नागरिकता, सबको समान तरीके से देखा जाना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट एक और है आपका, किसी भी धर्मनिरपेक्षता राज्य में धर्म विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला है, अतः जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वो इसका प्रयोग वोट बैंक के रूप में करने से बचे। मतलब वोट बैंक मतलब वही जाति के नाम पर जो भी धर्म वोट होते हैं, बैंक हो, जो आप कह सकते हैं वोट दिए जाते हैं, उसको भेदभाव से बचना चाहिए लोगों को, जनप्रतिनिधियों को, मतलब लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली इसके आपको हमने जो भारत में धर्मनिरपेक्षता क्या होता है ये बता दिया, इसकी आलोचनाएं बता दी, जिसे आप वाद विवाद भी कह सकते हैं, एंड इसकी समस्याएं भी आपको बता दी, समाधान भी बता दें कि आप इससे समाधान कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनली ना आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया गाइस। ये क्वेश्चन आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है और ये आने का चांस आपको 90% है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार देख के अच्छे से याद कर लीजिएगा।
एंड इससे पहले बाकी की वीडियो जो भी हमने आपको बताया ना, प्लीज़ उस सभी को देख लीजिए, क्योंकि आपके 10 क्वेश्चन में से ना 4 क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएंगे, जिससे आपको ही काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपके अच्छे नंबर भी पेपर में आएंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद हम 1-2 वीडियो और बना देंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है गाइस, आपका संडे को पेपर है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।